हम आपको अवरोही क्रम में परिमेय संख्याओं को कैसे लिखा जाता है इसके विषय में बताएंगे। अवरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, तो घटते क्रम का मतलब इसको इंग्लिश में हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं, यानी सबसे बड़ी संख्या, फिर उससे कम, उससे छोटी, फिर उससे छोटी, यानी एक घटता हुआ क्रम जिसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं। परिमेय संख्याओं को कैसे लिखते हैं अवरोही क्रम में इसके विषय में हम बता रहे हैं। लिखिए अब सबसे पहला सवाल दिया हुआ है 2/3 1/-3 -5/3 और 4/3। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं, अंश, इसको हर, यानी नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर। इंग्लिश में नॉमिनेटर अंश को बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। सबसे पहले हम हर देखते हैं समान। हर अगर आपके समान है तो आपका एलसीएम वही रहेगा। ठीक है, यानी कि 3 ही रहेगा। सबसे पहले हम अगर ऋणात्मक यानी माइनस की कोई संख्या है हर में तो उसको धनात्मक बनाएंगे। धनात्मक बनाने के लिए अंश व हर में हम -1 से गुणा करेंगे। तो -1 से अंश व हर में गुणा करते हैं जिससे आपका हर आपका धनात्मक हो जाएगा। तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी 2/3 -1/3 -5/3 4/3। जब आपका हर धनात्मक हो जाएगा तब आप अंश को अवरोही क्रम में लिख लेंगे। अंश को अवरोही क्रम में लिख लेंगे। अंश आपका अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे पहले बड़ी संख्या लिखते हैं अवरोही क्रम में। सबसे बड़ी संख्या क्या है आपकी 4 है। 4 आपकी सबसे बड़ी है। फिर उससे कम क्या है 2, यानी धनात्मक संख्या क्या होती है, बड़ी होती है ऋणात्मक संख्याओं से। 2 से कम आपका -1 है और सबसे कम क्या है -5, यानी संख्या रेखा में -5 -1 से बाद में होता है, इसलिए -1 सबसे छोटा होगा। इस प्रकार से आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए आप 4/3 2/3 1/-3 और -5/3। आप देख रहे हैं 4 आपका 4/3 से है, 2 2/3, -1 आपका इस संख्या से आया है यानी 1/-3 और फिर -5/3। ये आपका अवरोही क्रम हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है -3/7 4/7 5/7 और 6/7। इसमें आप देख रहे हैं कि आपका हर धनात्मक है, यानी कोई भी हर आपका ऋणात्मक नहीं है। तो इसमें हमको -1 से अंश व हर में गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपका हर जो है समान है तो हम अंश को सबसे पहले अवरोही क्रम में लिखेंगे। तो आपका अंश क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है 6 है। 6 से कम 5, 5 से कम 4 और सबसे छोटी संख्या आपकी क्या होगी -3। इस प्रकार से आप अंश को पहले अवरोही क्रम में बना लेंगे, फिर आपका इसी से आंसर बन जाएगा। तो आपका आंसर क्या होगा 6, यानी 6/7। 6 आपका 6/7 से है, 5 मतलब 5/7, 4 यानी 4/7, फिर उसके बाद -3/7। ये आपका अवरोही क्रम हो गया, यानी परिमेय संख्याओं को हम अवरोही क्रम में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हम आपको
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, इसमें आपका अंश जो है समान नहीं है, असमान है। ठीक है, देखिए 2/3, 4/7, 5/9 और 1/6। अभी हमने इससे पहले आपको समान हर वाले बताए हैं और वही क्रम में लिखना अन्य संख्या को। अब असमान हर, अगर हर आपके असमान है तो सबसे पहले आप हर का क्या निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालते हैं 3, 7, 9 और 6। इसका एलसीएम 2 से पहले बाहर करेंगे, 2 से कट रही, 2 से काटेंगे पहले 7। जो संख्या नहीं कटती उसको हम वैसे ही उतार लेते हैं। 2 3 6। अब इसमें 2 से कोई भी संख्या नहीं डिवाइड होगी, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 3 का 9, 3 एकम 3। अभी ये 3 से कटेगी तो अभी हम फिर से 3 से ही काटेंगे, 3 एकम 3। अब इसमें 3 से कोई संख्या नहीं कटेगी, अब 7 से काटेंगे इसको। इस प्रकार से डिवाइड करने के बाद इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 3 और 7। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 2 3 6, 6 3 18 और 18 सतह कितना होता है आपका, 18 सतह आपका होता है 126 होता है। ठीक है, 126 आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, यानी 3 7 9 6 का एलसीएम आपका 126 होगा। अब इसके बाद 3 से इसको हम भाग करेंगे, जो भाग कर आएगा वो हम अंश से गुणा करके यहाँ लिखते हैं। तो भाग करते हैं, 3 चौको 12 और 3 दूनी 6, यानी 42 को 2 से गुणा करना है। उसके बाद 7 से, 7 एकम 7, 5 बचे 6, 56 हुआ, 7 8 56 गुणे 4। उसके बाद 9 एकम 9, 9 एकम 9 आपका कितना बचा, 3 बचा और 6 36 हुआ, 9 एकम 9 और 9 4 36 गुणे 5। इसके बाद 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 और आपका गुणा हो जाएगा 1 से। इस प्रकार से अब हम यहाँ गुणा करके लिखते हैं, 42 दूना कितना 84 होता है, 18 चौको कितने होते हैं, 72 होते हैं, 14 25 70 और 21 एकम 21। इस प्रकार से आपका ये 84 72 70 और 81 ये आपके क्या है, अंश है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंश को हम अवरोही क्रम में हमको लिखना है और यहाँ पर अंश आपके पहले से ही अवरोही क्रम में बन चुके हैं। देखिए सबसे बड़ी संख्या 84, फिर 72, फिर 70, फिर 21, यानी ये आपकी बिंदु क्या है, ये अवरोही क्रम में ही है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2/3, 4/7, 5/9 और 1/6। इस प्रकार से ये अवरोही क्रम आपका बन गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। (4/7 -5/6 -3/-12) इसके बाद 11/-24। ये आपका अगला सवाल है। इसमें आप देखिए हर असमान है और ये दो संख्याएं आपकी माइनस की हैं, लेकिन ये संख्या अंश व हर दोनों में माइनस है,
यानी समान चिन्ह है तो ये प्लस की ही है, इसको हम प्लस का ही मानेंगे। सिर्फ इसको चेंज करना है, यानी इसमें हम क्या करेंगे गुणा, -1 से अंश हुआ हर में गुणा कर देंगे, तब आपकी संख्या क्या बन जाएगी 4/7 -5/6 3/12। ये माइनस माइनस खत्म हो गया क्योंकि दोनों समान चिन्ह थे, तो ये धनात्मक हो गई, तो ये आपका क्या हो गया -11/24। इसके बाद हर का हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम के लिए 7, 6, 12 और 24, इसका लासा निकालते हैं। सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करेंगे क्योंकि 2 से 6 भी कटेगा, 12 भी कटेगा और 24 भी कटेगा। 7 वैसे लिख दिया, 2 3 6, 2 से 12 और 2 बढ़ाइए 24। फिर 2 से काटते हैं 7, 3, 2 3 6 और 2 से 12। फिर 2 से भी कटेगा क्योंकि यहाँ पर 6 है, ये 2 से पूरी तरह से विभाज्य है। फिर 2 से काटेंगे 7, 3, 3 और 2 3 6। अब इसमें 2 से कोई भी संख्या विभाज्य नहीं होगी, अब 3 से विभाजित करेंगे, 3 से 7 1 1 1 और उसके बाद 7 से काट देंगे। 7 से डिवाइड करने के बाद हम इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे, 2 × 2 × 2 × 3 × 7। इसका जब गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 है 24, 24 × 7 करना है, आएगा 7, 6, 12 और 24 का एलसीएम होगा 168। अब 168 के बाद हम 7 से इसको भाग करेंगे और जो भाग लगाएगा उसका हम अंश से गुणा करके लिखेंगे। 7 दूनी 14, यहाँ 2 बचे, 8 28 हो गए, 7 4 28, 24 बार में कट जाएगी संख्या। अब इसको 4 से गुणा करेंगे। उसके बाद इधर 6 दूनी 12, 4 बचे 48, 6 8 48, ये 28 बार में डिवाइड होगी 6 से, और 28 का हम -5 से गुणा करके लिखेंगे। फिर 12 से करेंगे, 12 × 12 और 12 4 48। ये संख्या आपकी 14 बार में 12 से कट जाएगी, उसका गुणा 3 से होगा। उसके बाद 24 से काटेंगे और 24 सत्ते 168 होता है और इसका गुणा -11 से लिखेंगे। इसके बाद इसका गुणा करके लिखना है, यहाँ पर देखिए 24 चौको कितने होते हैं 96, 24 चौको 96, 28 पंचे यानी 5 8 40, 5 8 40 और 5 दूनी 10 और 4 14, माइनस का 140 आएगा ये। उसके बाद 14 तिया 42 और फिर 11 सत्ते 77, माइनस का 77 आएगा और आपका 168 ये आपका एलसीएम था। अब हम अंश को अवरोही बनाएंगे। अंश, इसमें अंश को पहले अवरोही बना लेंगे क्योंकि इसमें संख्या अलग अलग है। सबसे पहले बड़ी संख्या आपकी क्या होगी 96, यानी धनात्मक संख्या बड़ी होती है तो 96 आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। फिर उससे कम 42 42, फिर उससे कम संख्या होगी आपकी -77, और फिर सबसे कम क्या होगी आपकी -140। इस प्रकार से हम अंश को अवरोही क्रम में लिख लेते हैं और इससे हम आंसर को प्राप्त कर लेंगे। अब आपको देखना है 96 किससे आया आपका 7/4/7 से, ठीक। उसके बाद 42 आपका आया है -3/-12। उसके बाद
77 माइनस 77 आपका आया है 11/-24 से। और सबसे आगे संख्या आपकी क्या हो जाएगी, सबसे छोटी संख्या होगी -5/6। ये आपका अवरोही क्रम होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल नोट करिए। 2/7 5/-6 -4/9 3/5। ये आपकी बढ़िया संख्याएं हैं, इसको अवरोही क्रम में लिखना है। इसमें भी सबसे पहले हम ऋणात्मक, जो आपका ऋणात्मक हर होगा उसको हम धनात्मक बनाएंगे। तो -1 से हम अंश हुआ हर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी संख्या क्या बन जाएंगी, -5/6, उसके बाद -4/9, फिर 3/5। उसके बाद हम इसका क्या निकालेंगे, हर का 7, 6, 9, 5 का एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि असमान हर है इसलिए हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालेंगे 7, 6, 9 और 5। इसमें सबसे पहले 2 6 से 6 को विभाजित कर देगा तो 2 से ही काटेंगे। 7, 2 3 6, 9 और 5। उसके बाद अब 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, 3 से। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, 5। अभी 3 से कटेगी ये संख्या, 3 एकम 3, 5। अब 5 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद 7 से कर देंगे। इनका सबका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 × 3 × 3 5 × 7। मल्टीप्लाई जब आप करते हैं तो 5 और 2 का गुणनखंड है, तो आप सबसे पहले 5 दूनी 10 कर दीजिए, फिर 10 का गुणा करते हैं 10 3 30, 30 3 90 और 90 सत्ते कितना हो जाएगा, 9 सत्ते 63 यानी 630। ये आपका एलसीएम बन जाएगा। एलसीएम निकालने के बाद 630 आपका क्या है, एलसीएम आया है 630। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको भाग करेंगे और भाग कर जो आएगा वो हम अंश से गुणा करके लिखेंगे। 7 9 63, 9 बार जा रहा है, इसका मल्टीप्लाई 2 से होगा। 6 7 9 63, 6 को काटेंगे तो 6 कम 6, उसके बाद 0 बढ़ेगा और 6 पंचे 30। 105 में -5 था, 15 नहीं था, इसलिए -5 लिख दिया। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 9 सत्ते 63 70 गुणे -4 और उसके बाद 5 से भाग करेंगे इसको। फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30 गुणे 3। इस प्रकार से हम भाग करके अंश को गुणा में लिख रहे हैं। अब इसके बाद इसको गुणा करेंगे, कितना होगा, 90 दूना 180। 105 को गुणा करेंगे 55 25 और 5 एकम 5 माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस का 5 था। उसके बाद 7 4 28, एक 0 बढ़ा देंगे और इधर जब 3 से गुणा करेंगे 3 4 18, 3 दूनी 6 7 और 3 3 9। ये आपका अंश से गुणा करने पर ये संख्या आपको प्राप्त हुई। इसके बाद हम अंश को अवरोही क्रम में पहले लिखेंगे। अंश को अवरोही क्रम में लिखना है। ये अंश है आपका
सबसे पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढेंगे 180 माइनस 525 माइनस के लिए भी माइनस के लिए भी, ये दो धनात्मक है तो 378 आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी 378। इससे कम 180, उसके बाद माइनस 280 और सबसे कम आपकी संख्या होगी माइनस 525। ये आपका अंश का हमने अवयव में लिख लिया। अब इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो जाएगा 180 आपका 378 3/5 180 2/7, यानी जो धनात्मक संख्याएं हैं वो पहले आपकी होंगी, उसके बाद ऋणात्मक संख्याएं 280 माइनस 4/9 और सबसे कम आपकी होगी माइनस 5/6। इस प्रकार से आप अन्य संख्याओं को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। धन्यवाद।